गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप विज्ञान पढ़ रहे होंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान में ही एक नया पाठ, पदार्थ की संरचना। बच्चों, यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सी वस्तुएं दिखेंगी, जैसे कुर्सी और मेज़, अलमारी, जल, दूध आदि। आइए अब हम अपने आसपास पाए जाने वाले वस्तुओं को थोड़े विस्तार से जानें। कुर्सी और मेज, बच्चों ये किससे बना है? बिल्कुल सही, मेज, कुर्सी आदि लकड़ी से बने होते हैं। इन्हें आप अपने आँखों से देख सकते हैं और हाथ से छूकर भी महसूस कर सकते हैं। अलमारी किससे बना है बच्चों? ये अलमारी लोहे का बना है। इसे भी आप देख सकते हैं और छूकर महसूस कर सकते हैं। ये मेज, कुर्सी और अलमारी ये सब ठोस वस्तुएं हैं। अब हम जल और दूध के बारे में समझें। जल और दूध तरल पदार्थ हैं। इन्हें भी हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं। क्या आप वायु को देख सकते हैं? शायद नहीं। वायु को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन जब वायु चलती है तो हमें उसका एहसास होता है, यानी हम अपनी इंद्रियों से उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कुछ और भी गुण होते हैं। आइए हम इन गुणों को समझें। अब तक हमने जो समझा उससे हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो और जिसमें कोई भार हो। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये पदार्थ क्या है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो इसे समझने के लिए पहले आप ये बताओ कि क्या आपने कभी चॉक से खेला है? सभी बच्चे चॉक से खेलते ही हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपने ज़रूर तोड़ा होगा। तोड़ते तोड़ते आपने देखा होगा कि वह एक पाउडर जैसी संरचना में बदल जाता है और उस पाउडर को फिर और छोटा आप नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से बने हैं, जिन्हें हम परमाणु और अणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है, यानी कि उसे और छोटा नहीं किया जा सकता। वो सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो अब ये बात उठती है कि अगर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तो वो कैसे रहता है? तो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु समूह बनाकर संयोग कर कर एक साथ रहते हैं, तब उसे हम अणु कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के दो परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग कर कर हाइड्रोजन का अणु बनाए हुए हैं। इसी तरह आप और भी अणुओं को देख सकते हैं इस चित्र में। जैसे ये देखो बच्चों, ये है नाइट्रोजन का अणु और ये है ऑक्सीजन का अणु और ये है फ्लोरीन का अणु। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए होंगे, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग कर कर परमाणुओं का समूह बनाते हैं तो उस समूह को अणु कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा समान परमाणु ही आपस में संयोग कर कर अणु बनाते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है अलग अलग तरह के परमाणु आपस में संयोग कर कर अणु बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में सहयोग कर कर जल का एक अणु बना रहे हैं। उम्मीद है आज आपको पदार्थ की मौलिक इकाइयाँ, परमाणु और अणु के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम और जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे।
धन्यवाद बच्चों।